गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का टेबल यानी कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए सब लोग अच्छे हैं? तो यहाँ पे बाबू एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सो आप लोग घर में बने रहें और पढ़ाई भी करते रहें। साथ ही साथ क्लास 10th के स्टूडेंट कोई लापरवाही न करें और आप इसको समझिए कि अब क्या किया जा सकता है इसको, बट जैसे भी हो हम कुछ पढ़ें, जितना भी क्वेश्चन एराइज हो आप पर्सनली सारे टीचर से क्वेश्चन आप अपना पूछिए और उस चैप्टर को पढ़ें। बाबू आज हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं, आज उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब तो पहले क्लास में जो मैंने बाबू आप लोग को पढ़ाया था, क्या सब लोग उसको याद कर चुके हैं? आप लोग सब लोग याद कर चुके हैं, बहुत अच्छा। आप लोग भी याद कर लिए होंगे। चलिए, तो बाबू आज जो हम ये क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, इसी को रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपके बीच प्रोवाइड कर दूंगा। इनके बीच कोई भी क्वेश्चन में एक दो प्रॉब्लम आएगा तो ये लोग हैं वो भी पूछेंगे, अपना इलाज करेंगे, जिससे आपको क्या होगी, सहायता मिलेगी। सो यहाँ पे सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल लिखने का बाबू हम आपको 3 मेथड से सीख रहे हैं। कितने मेथड से? 3 मेथड से। 2 ट्रिकली मेथड होगा और एक मेथड जो कि आपको डिफाइन करके उसको बनाने के लिए सीखना होगा। सो सबसे पहले हम दोनों ट्रिकली मेथड को जानेंगे ताकि आप घर पे बैठे बैठे उसको आसानी से समझें और कुछ मजे लेकर के इसको पढ़ें। सो बाबू सबसे पहला काम होगा क्या कि हम अपना एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। सब लोग को दिख रहा होगा? ये मैंने स्पेस जो रखा है इसको रफ के लिए स्पेस रखा है, ठीक। इसमें होता क्या है बाबू? फर्स्ट 0 डिग्री, फर्स्ट क्या होता है? 0 डिग्री। सेकेंड 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। जब एक बच ही जा रहा है तो हम लोग चेंज क्यों ना कर दे इसको? यहां पे लिख दे 0 डिग्री, यहां लिखा जाए 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो बाबू सबको लिखने आएगा। अब यहां हम जिसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन थीटा, कौन? साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में बच गया मेरा कौन? कॉट थीटा। एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहां पे बाबू ध्यान दो, जब आपको वैल्यू लिखना हो तो लॉजिकली कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए एग्जाम हम देने गए, हम वैल्यू भूल रहे हैं तो बड़ा मेथड से तो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ इसको शॉर्ट मेथड से। सबसे पहले मैंने ये टेबल सब लोग बना लेंगे, फिर कहेंगे क्या कि जैसे 0 डिग्री तो बोलेंगे क्या? अब देखो कैसे कह रहे हैं, 0 1 2 3 4। क्या बोला मैंने? 0 1 2 3 4। या अगर हिंदी में बोला जाए तो 0 1 2 3 4, ठीक। सबको 2 भागा 4, सबको क्या 2 भागा 4, यानी सबको डिवाइड किससे कीजिए? 4 से।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपने लिख लिया था। फिर क्या कीजिए 0 1 2 3 4 सबको दो भागा 4 या डिवाइड करो, सब पे रूट चढ़ाइए। क्या कीजिए सब पे रूट चढ़ाइए और साइन का मान पाइए। तो मैंने क्या बोला 0 1 2 3 4 सबको दो भागा 4 सब पे रूट चढ़ाइए साइन का मान पाइए। तो बाबू अब यहां देखो 0/2 तो रूट के अंदर है तो ये तो 0/2 मान लीजिए, तो 0/2 यानी क्या 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा मत लिखिएगा, थीटा हटा दीजिएगा बाबू क्योंकि यही ना एंगल बनाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। फिर कॉस इसमें देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या लिखा है बाबू √1/4 लिखा है। तो √1/4 यानी क्या 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1/2 लिख सकते हो क्या इसको, 4 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये क्या बना देगा 1/2। अब आप देखो तो जैसे ही इसको कटा दोगे क्या 1/2 तो ये या यहां मत कटाओ बाबू, कटाने के लिए हम अलग उस पे स्पेस लिख के करेंगे, कटा करके अपना सॉल्व करेंगे। जैसे ये है √2/4 तो इसको कटाओगे तो 1/2 बनेगा। तो क्या ये तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन उसका वैल्यू 1 और ये क्या बन जाएगा √2, तो ये क्या बन गया 1/√2। नेक्स्ट √3/4 क्या है √3/4 तो बाबू √3/4 तो √3 और 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या बना देगा √3/2। ठीक लास्ट है तो √4/4 तो 4 से 4 कैंसिल कितना बन गया 1 और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। किसी को दिक्कत, मैंने क्या बोला 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 या हिंदी में क्या बोलेंगे 0 1 2 3 4 सबको दो भागा 4 सब पे रूट चढ़ाइए साइन का मान पाइए। तो बाबू साइन का मान आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। जब साइन का वैल्यू आ गया तब क्या कहा जाता है साइन का कान घुमाइए। तो जैसे जैसे बाबू कान घुमाया जाता है हम लोग टेढ़ होते चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा आप भी गए थे ठीक है। तो यहां आप देखो आप इसका कान घुमाइए यानी ये अब इधर आना शुरू हो जाएगा यानी 1 ये यहां आ गया तो ये कहां आएगा √3/2 ये तो यही रह जाएगा ना 1/2 ये कहां चल जाएगा 1/2 और ये कहां चल जाएगा 0। ये बाबू साइन का और कॉस का क्या हो गया वैल्यू मैंने लिख लिया। अब कौन बच गया tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है tan थीटा तो बाबू हम लोग कहेंगे क्या रूट पे चलते हैं एक बार फिर 0 1 2 3 4 हिंदी में क्या बोलेंगे 1 2 3 4 सबको दो भागा 4 सब पे रूट चढ़ाइए साइन का मान पाइए और उसके बाद क्या बोले साइन का कान घुमाइए और कॉस का मान पाइए। हो गया। फिर क्या करता है tan के लिए साइन और कॉस को लड़ाइए, लड़ाइए छोटा छोटी मत कराइए, लड़ाइए यानी कि 0/1 0 क्योंकि हम बाबू उसमें फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे आपको तो मैंने लिखवाया था कि tan थीटा sin थीटा cos थीटा लिखवाए थे। तो ऐसे ही इसको इससे डिवाइड कर दो बाबू 0/1 तो 0/1 यानी 0 0/1 यानी 0। अब देखो तो 1/2 डिवाइड √3/2 तो देखो इतना डिस्कस बाबू नहीं करेंगे आप लोग खुद निकाल लीजिएगा इतना आपको समझ है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 फिर 1/√2 और डिवाइड भी करना है 1/√2 से कोई नंबर में इटसेल्फ उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। फिर अब √3/2 देखिए √3/2 और डिवाइड करना है 1/2 से तो √3/2 और 2 चल जाएगा ऊपर 1 2 2 कैंसिल क्या बचा बाबू √3/1 यानी √3
और 1/0 बाबू क्लास 7th में आपने पढ़ा है, सॉरी 8 में पढ़ा है कि 1/0। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। अगर कोई कह रहा है 0/1 और कोई कह रहा है कि 1/0, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बाबू अगर किसी 0 में 1 से डिवाइड किया जाए या अदरवाइज किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू 0। बट अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड, जिसे ऐसे डाल दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बाबू, अब यहां से कॉसेक, तो मैंने शुरू में ही आपको सिखलाया है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो साइन तो 0 यानी कि 0/1, इसका उल्टा बेटा क्या बनाएगा? तो इसका उल्टा बना देगा 1/0। क्या बनाएगा? 1/0। 1/0 यानी क्या? 1/0 यानी अनडिफाइंड। बहुत अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। अब देखो तो 2 क्या है? 1/2, तो इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2 √2/1 भी एक बना देगा तो √2। इसका क्या हो जाएगा उल्टा? 2/3। और इसका क्या उल्टा होगा? तो 1 का उल्टा भी 1 होता है। 1 and -1 are two numbers, they reciprocal भी सेम। 1 और -1 दो ऐसे नंबर है जिनका अपोजिट भी क्या होता है? सेम होता है। यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब cos किसका होता है? तो cos का अपोजिट कौन? sec। तो sec 1 का अपोजिट अभी मैंने बताया कि 1। अब ये क्या बनाएगा? 2/3। ये क्या बनाएगा? तो √2। और ये क्या बनाएगा? तो 2। और ये 0। तो बाबू 0 का उल्टा 0/1। 0 का उल्टा तो 0/1 है और इसका उल्टा क्या बनाएगा? 1/0। यानी इस यहां का भी वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। कोई दिक्कत? अब यहां से देखो, तो यहां से अगर हम देख रहे हैं लास्ट वैल्यू कॉट पे चलते हैं, तो कॉट में किसका? tan। तो 0 का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट अनडिफाइंड होगा ना, क्योंकि 0 तो 0 यानी 0/1 और 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड। ये क्या बनाएगा? √3। ये क्या बनाएगा बाबू? तो 1 का अपोजिट 1 और √3 का अपोजिट तो 1/√3। और अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का आने का मतलब क्या? अनडिफाइंड का आने का मतलब क्या? बोलो। अनडिफाइंड का आने का मतलब अभी 1/0 ना, 1/0 यानी यहां का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री cos साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या करोगे बेटा? निकाल लोगे। याद रहेगा? और यहां पे ध्यान दो, कैसे पढ़े थे हम लोग? तो 0 1 2 3 4 सबको 2 भागा 4, सब पे रूट चढ़ाइए, साइन का मान पाइए, साइन का कान घुमाइए, cos का मान पाइए, फिर और साइन और cos को लड़ाइए, tan का मान पाइए। तो यहाँ पे एक आपका टेबल क्या हुआ? लॉजिकली हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। अगर मैच करना है बाबू तो इसको मैच कर लो, है ना? 0 1/2 1/2 3/2 1 सारा वैल्यू आ रहा होगा। 0 √3 1/3 1 √3। ठीक है? अब यहाँ पे यहाँ का वैल्यू 0। बहुत अच्छा। अब यहाँ से बाबू देखो, अब एक और ट्रिकी मेथड है। इसको तो आपने समझ गया, क्या याद करना है? तो 0 1 2 3 4 सबको 2 भागा 4, सब पे रूट चढ़ाइए, साइन का मान पाइए, फिर साइन का कान घुमाइए, cos का मान पाइए और साइन और cos को लड़ाइए, tan का मान पाइए। जब साइन cos tan निकल गया तो साइन का अपोजिट cos है, cos का अपोजिट sec एंड tan का अपोजिट cot। तो बाबू एक मेथड से आपका ये हो गया। आइए हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, वो भी लॉजिक ही है, शायद इससे वो आपको इससे भी वो इजी लगे। सबसे पहले इसमें करना क्या होगा? आप अपने लेफ्ट हैंड का फिगर ड्रॉ कीजिए।
किसका? लेफ्ट हैंड। इससे मालूम भी चल जाएगा कितना लोग का कितना बड़ा है। देखिए ये मेरा हाथ, ठीक है ना? तो ये मेरा हैंड हुआ। अब देखो नीचे वाली उंगली पे आपका होगा 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री एंड ये होगा 90 डिग्री। हो गया। अब बाबू यहां आपको ध्यान क्या रखना है? अगर साइन का वैल्यू निकालना हो, किसका वैल्यू? साइन का। नजदीक इसके लिख रहे हैं, आपको ध्यान रहेगा। यदि साइन का वैल्यू निकालना हो तो आप क्लॉकवाइज चलोगे। क्या चलोगे? क्लॉकवाइज। और अगर कॉस का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत किसी को? यानी साइन का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। कॉस का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी चीज, और साइन कॉस निकल जाता है तो tan के लिए क्या सीखे हो? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला लिखा है ना? तब यहां देखो, जैसे अगर हमसे कोई पूछे साइन, डायरेक्ट दूसरी लेकर के चल रहे, जैसे हमसे कुछ पूछ दिया कि सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो? क्या पूछ लिया? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो बाबू देखो, तो 60 डिग्री के बाद आपका कितना फिंगर है? 1 2 3। कितना फिंगर है? 3 है ना? बाई 2। और जो ऊपर वाला लिखिएगा ना उस पे रूट चढ़ा दीजिएगा। ऊपर वाले पे क्या कीजिएगा? रूट चढ़ा दीजिएगा। जैसे साइन 60 हो गया, क्या रूल मैंने बताया कि जैसे मैंने साइन 60 बोला तो साइन 60 के बाद क्या करना है? देखिए कितना, उसके बाद फिर होता है, ये क्या है? फिंगर है। तो 1 2 3, 60 के बाद कितना हो रहा है? 1 2 3, सॉरी बात ही पहले बोल सकते हैं, पहले कितना है? 3। तो 3, और ये क्या करना है? सबके बाद में 2 होगा, ये रूल है। और ऊपर वाले पे क्या चढ़ाना है? रूट। अगर हमसे कोई कहता है कि सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू लो 45 डिग्री, तो 45 के बाद कितना है? 1 2 रूट 2। अब बाई में कितना लिखना है? 2 रूट 2। तो मैंने बोला है ऊपर वाले को रूट में लिखना है बाई 2। तो देखो आप इसको सॉल्व कर लो। रूट 2 और 2 को क्या बोल सकते हो? रूट 2 into 2 बोल सकते हो क्या? रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी ये क्या आ गया? 1/2। अब कहेंगे सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? किसका वैल्यू बाबू? 30 डिग्री। तो देखो, तो 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री यानी उसके बाद कितना है? 1। तो √1 लिखोगे ना, और भाई में कितना? 2। तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन वैल्यू भी 1/2। कोई दिक्कत? अब यहां से अगर कोई पूछ देता है कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू बाबू क्या होगा? बोलो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो 0 के पहले कुछ है? नहीं है, यानी 0 और रूट अंडर 0/2 लिखो, या क्या होगा वैल्यू उसका? 0। कौन बाकी रह गया? 90। साइन 90 डिग्री का सर वैल्यू क्या होगा? तो 90 डिग्री के बाद कैसे चलना है? क्योंकि साइन का वैल्यू लिख रहे हैं, और साइन में कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज का ये चल रहे हैं, तो 90 का वैल्यू लिखना है। तो 90 के बाद देखो तो बाबू कितना आ रहा है? 1 2 3 4, यानी कि √4/2। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 2 का, यानी कि 2/2 कैंसिल कीजिएगा 1। अब ये किसका वैल्यू आ गया? साइन का। और वहां पे मैंने एक चीज बताया था आपको, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू अब क्या आया? 0। 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया? 1/2। 45 का वैल्यू क्या आया? 1/2। और 60 का वैल्यू क्या आया? √3/2। एंड 0 का वैल्यू क्या आया? 0। क्या ये किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। बाबू फिर दिखला दी थी आपको हम यहाँ पे क्या कि साइन का काम घुमाइए, कॉस का मान पाइए। सिखलाए थे
सब लोग सीखे हैं। तो देखो अगर इससे तो हो जाएगा, कान घुमा करके निकाल लीजिएगा बाबू, बट इस पे चेक करा रहे हैं कॉस में कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी का ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज, और घड़ी का ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज और घड़ी ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे हम ध्यान क्या रखेंगे, अब जैसे कॉस की चलते हैं तो कॉस के लिए देखो बाबू, कॉस अगर हमसे कोई क्वेश्चन याद कर दिया कि सर कॉस 60 डिग्री, तो बाबू देखो कॉस 60 डिग्री और कॉस पे कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर साइड है तो हम इधर देखते, बट कॉस है तो इधर देखेंगे, और इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, और बाई इसके कितना हो गया, इधर गए तो 1, और क्या रूल है कि ऊपर वाले पे रूट चढ़ा करके नीचे में 2 लिखना है, यानी कितना आ जाएगा 1/2। तो cos 60 का वैल्यू बाबू क्या होता है 1/2। ठीक, फिर देखो अगर मन कर रहा है कि सर cos 90 का वैल्यू सर हम लिखते, किसका वैल्यू लिखते 90, तो 90 यानी कि इसके बाद कोई है क्या, नहीं है, यानी 0, और रूट चढ़ाएंगे 2, तो 0 तो ऐसे ही 0 बना देगा। तो फिर यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा cos 90 का 0, कोई दिक्कत, ओ सॉरी cos sin 90 में वैल्यू 1 है ना, sin 90 में वैल्यू क्या है 1 है। अब बाबू अगला देखा जाए, अगर किसी ने कहा कि सर cos 45 का वैल्यू बता दीजिए, तो cos 45, अब देखिए सर आपसे क्लास में पूछते हैं बाबू बताओ cos 45 डिग्री, मन बन गया कि सर 45 डिग्री है, और cos में कैसे चलते हैं एंटी क्लॉक, √2 और बाई 2, क्या हो जाएगा देखो तो 45 तो 1/2 यानी कि √2 बाई 2, तो √2 और √2 into √2 के कह सकते हो बाबू 1/√2, यानी इसका वैल्यू 1/√2। फिर चलो किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए अब cos 30 डिग्री। तो बाबू जब cos 30 का वैल्यू निकालना है तो cos 30 का वैल्यू कैसे निकलेगा, cos 30 का वैल्यू निकालने के लिए अब चलो 30 और cos में कैसे चलना है एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक में बाबू कितना 3, एंटी क्लॉक यानी 30 के बाद कितने फिगर है 3 है, तो बाबू ऊपर वाले में क्या करना है रूट चढ़ाना है, और बाई 2 तो यही आ जाएगा ना, यानी कि √3/2। अब इसके बाद कौन, अब इसके बाद कहेंगे सर एक लास्ट आपका बच गया कौन 0 डिग्री सर, तो बाबू 0 डिग्री cos 0 डिग्री, और इधर कितना फिगर बाबू 1 2 3 4, कितना फिगर 4, और ऊपर में क्या चढ़ाना है √2, यानी कि 2/2 कैंसिल कीजिएगा 1। तो बाबू इस तरह से आपने क्या किया वैल्यू निकाल दिया, और tan थीटा के लिए आप वैल्यू क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं sin थीटा बाई cos थीटा, डिवाइड कर दीजिएगा किसका वैल्यू आ जाएगा tan थीटा, और सर बाकी सब, तो बाबू sin का अपोजिट बहुत अच्छा cos, तुम बता दो तो cos का अपोजिट sec, बहुत अच्छा, और उसके बाद tan का अपोजिट सही है, tan का अपोजिट cot थीटा। तो यहां से आपका मेरा क्या है जो ट्रिकली मेथड है उसके थ्रू मैंने sin cos tan में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया सीख गया। अब आप हम लोग मेनली लॉन्ग मेथड से निकालना सीखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये याद रखिएगा राइट हैंड का फिगर नहीं था, कौन है लेफ्ट हैंड। अब देखिए फिगर से चल रहे हैं, जैसे अगर आपको मान के चलिए कि हम कहें कि सर अब हम वैल्यू 45 डिग्री का निकालना है, किसका निकालना है 45 डिग्री। बाबू साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू सब लोग को याद है। अब मान के चलिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है
थीटा कितना, फिगर पहले समझ लीजिए। अगर ये ए बी सी है तो यहाँ तो बाबू फिक्स है कि 90 बनेगा। कितना बनेगा? 90। अगर ये 90 बनेगा और ये बाबू समझो कि थीटा है, बट यहाँ पे ए ने अगर थीटा के प्लेस पर क्या करेंगे, हम एंगल को पुट करेंगे। तो इसमें किसका डिस्कस करना है हमको? 45 डिग्री का। ये फिगर को अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब यहां से जैसे ही मैंने 45 निकालने के लिए सीखा तो ये 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए और ये तो 90 होगा। तो बाबू अगर ये 90 है, ये कितना हुआ? 45। तो 90 45 135। तो एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 45। तो ये भी अगर एंगल 45 हो रहा है तो बाबू एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, यानी कौन? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब दो एंगल इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बाबू आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि उसकी दो एंगल्स इक्वल है तो उसके दोनों साइड भी इक्वल होंगे। कहां पढ़ेगा? क्लास 9th में थ्योरम है सर। तो यहां पे ये और ये साइड क्या होगा? सेम होगा। अगर हम इसको क्या बोले, दोनों साइड सेम है, यानी अगर इसको ए बोले तो इसको भी ए बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो ये मेरा किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। ये किसका काम कर रहा है? बेस का। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या सीखे हो बाबू? तो h स्क्वायर इक्वल टू pa स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और p का वैल्यू क्या है? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या बनाएगा? 2a स्क्वायर। अब h स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 a इंटू a पूछ सकते हैं क्या? a इंटू a। तो बाबू h इक्वल टू क्या बन जाएगा? रूट 2a, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? रूट 2a आ गया। अब देखो बाबू आप किसका वैल्यू निकाल रहे हो? 45 के लिए। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। अब देखो टेबल वाले बना दो अगर दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है तो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबका लिख लीजिए बाबू, सिखाएंगे। वेट, बस सब लिख लीजिए, सब लिखने आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट कितना? बहुत अच्छा बोला। क्या बोला बाबू? कॉट थीटा। बहुत अच्छा है। अब देखो बाबू, अगर मान के चलो कि मुझे कौन निकालना है? साइन थीटा। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। देखो यहां पे उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस किसकी कर रहे हैं? 45 डिग्री। तो बाबू साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू b बाई h और tan थीटा इक्वल टू p बाई h होता है। यही साइन का उल्टा cosec। तो ये क्या हो जाएगा? cosec थीटा इक्वल टू h बाई p, sec थीटा इक्वल टू, ये b है बेटा, h बाई b और tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, यानी कि b बाई b। इतना तो बाबू एनी टाइम आप अपने माइंड में रखो, ठीक है। अब चलो sin थीटा। तो sin थीटा में किसका? थीटा का प्लेस पर कौन? तो थीटा बोले थे उसी टाइप की नहीं होगा, बोले थे ना, क्योंकि थीटा यही आएगा और एंगल तो दिया हुआ कौन? 45 डिग्री। और 45 डिग्री में मैंने h निकाल लिया, p निकाल लिया। p मेरा क्या है? तो a है सर, और b मेरा क्या है? तो a है। अब देखो अगर हम कर रहे हैं सर sin 45 डिग्री, तो sin, तो पहले बाबू ये बताओ हमको कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा इक्वल टू p बाई h। बहुत अच्छा, p बाई h। तो ये 45 डिग्री का फिगर बना है। अब देखो p, तो p यानी क्या? a, और h यानी क्या? रूट 2। a से कैंसिल क्या है?
√2, यानी sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, क्या हुआ, अगर यहाँ पे डालोगे p/h ना लिख करके तो sin 45 डिग्री इक्वल टू आ गया 1/2। आगे अब देखो cos 45 डिग्री, अब दूसरा नहीं निकल सकता इससे, cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री और cos थीटा इक्वल टू b/h, b का वैल्यू a और h का वैल्यू √2 है ना। cos थीटा इक्वल टू b/h और b का वैल्यू कितना होता है बाबू, a है और h का वैल्यू क्या है, √2 है। कैंसिल किए क्या आ गया, 1/2, यानी ये भी वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब कहेंगे कि सर tan 45 डिग्री, तो बाबू tan 45 डिग्री और tan थीटा इक्वल टू p/d, p का वैल्यू a और b का वैल्यू a करके क्या देगा, 1। इसके बाद एक सिखलाते हैं, इसके बाद तो सब लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है cosec, तो निकाल लीजिए, इसी से निकाल लीजिए, √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 1। कोई दिक्कत किसी को, ये मैंने किसका डिस्कस किया, तो 45 डिग्री का। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं किसका, 30 डिग्री का डिस्कस करूंगा तो उसमें 60 डिग्री आ जाएगा। देखो बाबू कैसे, अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ और देखो कैसा, मान लो कि 60 डिग्री चल रहा है, किसके लिए चल रहे हैं, तो 60 के लिए, एंगल किसके लिए चल रहे हैं, 60 के लिए। तो बाबू एंगल 60, एंगल क्या 60, तो 60 एंगल बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, उसमें हम इक्वालिटियल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वालिटियल। तो कहेंगे कि सर इसमें h कहां से आएगा, p कहां से आएगा, b कहां से आएगा, तो सब्र का फल मीठा होता है ना, बहुत मीठा होता है, विकास का छड़ी भी बहुत मीठा होता है। आ रहा है समझ में ना, तो इस पे ध्यान दो। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वालिटियल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हम कौन लेंगे, इक्वालिटियल ट्रायंगल। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये a होगा, ये a होगा, अगर 2a मानोगे तो 2a होगा, 2a होगा और ये भी कितना होगा, 2a होगा। तो अभी ऑल एंगल कितना बेटा, 60 और ये भी कितना होगा, 60 हो गया। अब अगर ये 60 है बाबू, तो यहां ध्यान दो, अब इससे क्या करोगे, आप एक परपेंडिकुलर डालोगे। ये 9th में थ्योरम है कि अगर हम इक्वालिटियल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो डालते हैं तो वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है और बेस वाले साइड को क्या कर देता है, उसको भी बाइसेक्ट करता है। यानी यहां पे जो 60 था वो क्या बन जाएगा, अब 30 और यहां इसको भी वो क्या कर देता है, बाइसेक्ट। यानी अगर ये पहले 2a था तो अब क्या बन जाएगा, a और यहां पे वो कितना डिग्री परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना का बनाएगा, 90 डिग्री। अगर हम यहां डाल दें, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, और थीटा मैंने कहां रखने के लिए बोला है, यहां पे, थीटा मैंने कहां रखने के लिए बोला था, यहां पे। तो अब देखो, अब यहां से देखो, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो जब ये 60 है तो 60 यानी क्या, अब यहां निकालो साइन। अब देखो बाबू, तो अभी तुमको क्या क्या मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, क्या परपेंडिकुलर मिला, क्योंकि एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर। तो क्या फॉर्मूला पड़े हो, इसको इरेज कर दिया जाए, नहीं चलिए देखिए, अब यहां से हमको क्या, तो फॉर्मूला पढ़े h² = p² + ps पढ़े। तो अब देखो h² बाबू, तो h² की बात अगर तुम कर रहे हो तो h का वैल्यू मेरा मालूम है 2a का स्क्वायर,
P तो एंगल के सामने नहीं माना, प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अब ये क्या बना देगा, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा ना, इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये क्या बनाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो बाबू p इक्वल टू क्या, अंडर रूट 3a स्क्वायर होगा। तो अब 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या अगर इसको तोड़ने का मन है तो 3 into a तोड़ सकते हो। तो क्या बाहर निकल जाएगा a और रह जाएगा कौन, रूट 3, यानी रूट के अंदर कौन है 3 और ये a कहां है, बाहर। ये किसका वैल्यू आ गया, p का। अब चलो p निकल गया, b कितना दिया है, तो b का वैल्यू a है, यानी ध्यान रखोगे कि b का वैल्यू मेरा क्या है, a है, और h का वैल्यू बाबू क्या है, तो h का वैल्यू सर 2a है ना। अब यहां से निकाल, अगर हम करेंगे सर sin 60 डिग्री, किसका वैल्यू, sin 60 डिग्री, तो sin थीटा बाबू क्या होता है, p बाई h, और p का वैल्यू आपका क्या है, रूट 3a बाई p बाई h, और h का वैल्यू क्या है, 2a। a कैंसिल, क्या बच गया, रूट 3 बाई 2, यानी इसका वैल्यू आ गया रूट 3 बाई 2। अब यहां से देखो, अगर आपको बोल रहा है कोई cos 60 डिग्री, तो cos थीटा यानी क्या, b बाई h, cos थीटा यानी क्या, cos 60 डिग्री निकालना है ऐसे हमको, तो b बाई h, b का वैल्यू क्या, a, b का वैल्यू क्या, a, और h का वैल्यू क्या, 2a। a कैंसिल 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब tan, तो tan 60 डिग्री यानी p बाई b, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, p का वैल्यू बाबू क्या, तो रूट 3 सर, बहुत अच्छा। और p बाई b, b का वैल्यू क्या, a, तो a से a कैंसिल, क्या आ गया, रूट 3, यानी यहां पे वैल्यू क्या आएगा, रूट 3। अब इसके बाद हम सब जानते हैं कि sin का अपोजिट cosec, तो cosec क्या हो जाएगा, 2/√3। अब cos का तो 2/1 यानी 2, और √3 का तो 1/√3 हो गया। अब यहां से देखो 30 निकालना चाह रहे हैं, कौन निकालना चाह रहे हैं, 30। तो 30 निकालना चाहोगे बाबू, तो यही, अब ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा नहीं, क्योंकि एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, इसी फिगर से चल रहे हैं, देखिए इसी से चल रही है, तो ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या बनेगा, बेस, और इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू मेरा आया है रूट 3a, क्या है, रूट 3। अब देखो जब 30 हो गया, तो ये किसका काम किया, परपेंडिकुलर का, ये किसका काम किया, बेस का, और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस। अगर आप निकाल रहे हो sin 30 डिग्री, क्या निकाल रहे हो, sin 30 डिग्री, तो बाबू sin 30 डिग्री का यदि आप वैल्यू निकाल रहे हो, sin 30 यानी ये, तो sin 30, sin का वैल्यू क्या, p बाई h। अब इसमें p कौन, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेना, p का वैल्यू क्या, a, b का वैल्यू क्या, तो रूट 3a, और h का वैल्यू क्या, 2a। तो 30 में p का h, तो p यानी कि a बाई 2a, कटाई में क्या आ जाएगा बाबू, 1/2, यानी 30, यानी यहां क्या पुट करेंगे, 1/2 हो गया। अगर कोई कहे कि सर sin हो गया cos 30 डिग्री, तो बाबू cos, तो cos यानी b बाई h, b का वैल्यू क्या है, फिगर के अनुसार निकालिए इजी के लिए, रूट 3a बाई h का वैल्यू 2, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, रूट 3/2। अब यहां चलो cos हो गया tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बाबू tan 30 डिग्री, ये ना, तो
तो यहाँ tan क्या होता है p बाई डी, t का वैल्यू a और b का वैल्यू √3, यानी 1 बाई क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई √3। अब इससे निकालो तो 1 बाई 2 का अपोजिट 2, ये हो जाएगा 2 बाई √3 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 for √3। अब आ गया 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इसमें गौर से पढ़ेंगे। देखिए 30-60 वाला ये तो समझ में आ गया होगा सब लोग को। अब यहां से हम किसका डिस्कस करेंगे 0 डिग्री का। देखो बाबू 0 डिग्री किसके लिए चल रहे हैं, तो कुछ इसमें ध्यान देना होगा। क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अब देखो ये फिगर है ए बी सी 90 है और यहां एंगल बाबू क्या बोले थे थीटा बोले थे। अब देखो अगर ये थीटा है और यहां का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो क्या 0 डिग्री एंगल बनाता है क्या, एंगल तो होता है, बट ये ध्यान दो कि क्या ये 0 डिग्री है, ये तो आपको नजर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री है सर। तो बाबू ऐसे आपको ध्यान देना होगा, ये बार बार फिगर क्या होगा घटेगा, ये नहीं घटेगा जैसे कि जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे अगर समझा जाए, कुछ लंबा स्टेप ले जाएंगे, ये जो पार्ट होगा क्या होते चला जाएगा, खत्म होते चला जाएगा, फिर घटा, फिर अगर हम बाबू समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 0 डिग्री यानी ये परपेंडिकुलर उसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो बाबू जब उसका परपेंडिकुलर इमेजिन कीजिए कि पहला में इतना था, सेकंड में इतना गैप, थर्ड इतना गैप और फोर्थ अब समझिए कि यहां आ गया है। तो कहने का मतलब कि 0 डिग्री ये हो सकता है, नहीं सर 60 लग रहा है, ये नहीं सर 45 लग रहा है, ये नहीं सर 30 लग रहा है, ये नहीं सर अभी 50 लग रहा है, चाहिए कितना 0। यानी कि कहने का मतलब है कि बाबू इसका फिगर जो होगा ऐसे बनेगा, यानी इसका बेस जो होगा, कहने का मतलब ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर 0 होगा, तब इसका ना हाइट नहीं निकाल सकते। यानी ये जो एंगल होगा इसी पर होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कौन था हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, हाइपोटेनस और बेस आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर जब नहीं होगा तो ये इसी पर जा करके क्या होगा गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ही कोई नहीं है, एंगल 0। तो जब ये एंगल 0, तो क्या ये एंगल 0 है, नहीं, एंगल 0 यानी एकदम इसी लाइन पर क्या होगा 0 होगा। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब क्या, हाइपोटेनस और बेस, क्योंकि ये हाइपोटेनस था किस पर गिर गया बेस पर, और ये तो है नहीं, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा 0, परपेंडिकुलर क्या होगा 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना, क्योंकि बाबू हमने थीटा लिखा और ये वैल्यू किसके बराबर 0, तो क्या एंगल 0, एंगल 0 है ये, कहीं सर नहीं है तो 60 डिग्री हो सकता है, यहाँ सर 45 हो सकता है, सर 30 हो सकता है, सर 15 हो सकता है। सर जब 0 होगा तो ऐसा एंगल आ जाएगा एक लाइन के ऊपर में, तो यानी आ रहा है समझ में, तो एक लाइन के ऊपर में यानी कि हाइपोटेनस और बेस आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे ध्यान दो, हाइपोटेनस और बेस आपस में क्या है इक्वल है, परपेंडिकुलर क्या है 0 है। तो अब देखो अगर कहा जाए कि साइन 0 डिग्री, तो
p बाई h और p का वैल्यू 0 और h का वैल्यू a, तो 0 बाई a यानी 0, यानी sin 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब कर है cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री तो cos b बाई h और b का वैल्यू a बाई b बाई h, यानी कि a बाई a यानी क्या आ जाएगा 1। ठीक, tan तो tan 0 डिग्री p बाई b यानी कि 0 बाई a, और ऊपर में 0 होगा तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0। कोई दिक्कत, यानी ये भी हो जाएगा 0। अब cos x से निकालने के सब सीखे हैं, 0 का अपोजिट 1 बाई 0 यानी कि अनडिफाइंड निकाल लीजिएगा। cos a, तो cos a थीटा क्या होता है बाबू h बाई p, तो h का वैल्यू क्या है a और p का वैल्यू क्या है 0, यानी इसका वैल्यू अनडिफाइंड। 1 का अपोजिट 1 और 0 का अपोजिट 0 बाई 1, तो 0 का अपोजिट जैसे आपको निकालना है cot, तो cot थीटा क्या होता है बाबू, cot 0 डिग्री क्या होगा, तो cot थीटा b बाई p और b का वैल्यू a और p का वैल्यू 0, यानी जब डिनोमिनेटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। कोई दिक्कत, ऐसे वैल्यू आपको यही सोचना है कि इसमें एंगल जब 0 होगा तो ये वैल्यू ये लाइन ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जाके टकराएगा कहां यहां पे, और यहां पे टकराएगा तो ये लाइन इसी के ऊपर हो जाएगा। सो ये हाइपोटेनस था, ये बेस था, परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर तो गैप हो गया, यानी परपेंडिकुलर कितना बन गया 0 और हाइपोटेनस इसी पे चला आया, यानी h और b आपस में क्या हो गया इक्वल। थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा इसको। लास्ट एक टॉपिक है 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो बाबू 90 डिग्री। अब देखो, अगर हमसे डिस्कस किया जाए किसका वैल्यू 90 का है, तो 90 का वैल्यू, अब जैसे 90 के लिए फिगर आपने ड्रॉ करना ये सीखा, फिगर ड्रॉ करना सीखे हैं ना, तो यहां ध्यान, अब ये अगर आप यहां ध्यान दे रहे हैं 90 डिग्री, यहां पे थीटा है ना, तो क्या 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, एक 90 है पहले से यहां है कि नहीं, अब ये 90 ऐसे बनेगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा ये सटते चला जाएगा, इसमें देखो अब ये ऐसे आ जाएगा, कहीं सर ये 90 है, नहीं सर 90 अभी नहीं है, ये रहेगा, कहीं क्या बाबू ये 90 है, नहीं सर 90 नहीं है, क्या ये बाबू 90 है, नहीं सर ये 90 नहीं है, यानी लास्ट में क्या होगा, अब पूछेंगे क्या ये बाबू 90 है, हाँ, अब इसमें हाइपोटेनस किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के, और बेस क्या हो गया 0, क्योंकि 90 यहां बनेगा, 90 का एंगल सीधा होता है, यानी वो एंगल ऐसे बनेगा, तो यहां पे ये इमेजिन करेंगे, यानी हाइपोटेनस ये हो गया, कौन हाइपोटेनस और कौन परपेंडिकुलर आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, यानी इसमें क्या बनेंगे h इक्वल टू p इक्वल टू 1 या a, ये मान लेते हैं ले, और बाबू बेस क्या हो गया, तो बेस 0 बन गया, क्योंकि बेस खत्म हो गया ना, अब यहां से निकालो कौन सर साइन, किसके लिए चल रहे हैं 90 डिग्री के लिए, साइन 90 डिग्री, तो साइन थीटा p बाई h और p का वैल्यू a बाई 0, तो किसी के 0 डिनोमिनेटर में होगा तो वैल्यू क्या होगा अनडिफाइंड, p बाई h, सॉरी p बाई h ना, p बाई h यानी कि a बाई,
वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी sin 90 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब cos 90 की बात करें तो बाबू cos 90 की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू b बाई h यानी कि a बाई 0, यानी अनडिफाइंड की बात हो जाएगा कि नहीं, अनडिफाइंड होगा b बाई h, सॉरी b बाई h ना, b बाई h यानी 0 ऊपर और h यानी कि a नीचे, यानी क्या होगा ये 0। tan थीटा tan 90 डिग्री, तो tan 90 बाबू बोलो p बाई b, p का वैल्यू a और b का वैल्यू 0, यानी ये क्या बनाएगा अनडिफाइंड बन गया। ये वैल्यू बोलो तो ये वैल्यू sin का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 से 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा, होगा ना 0, तो 0 को 0 बाई 1 बोलेंगे ना, अब ये हो जाएगा 1 बाई 0, नहीं 0 क्या होगा 1 बाई 0, 0 बाई 1 बाई 0, यानी यहाँ वैल्यू क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड का मतलब क्या 0 बाई 1 और इसको अगर हम करें क्या बनेगा 1 बाई 0, यानी यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नहीं तो निकाल करके चेक कर लेना यार। cot थीटा इक्वल टू cot थीटा क्या होता है, cot थीटा सर होता है b बाई t, तो b बाई t, b का वैल्यू 0 और p का वैल्यू a, क्या बना नहीं आ रहा। तो इस तरह से फिगर समझ लीजिए फिर से एक बार, बाबू जब 90 की बात करेगा तो यहाँ थीटा यानी कि एंगल, अगर ये 90 डिग्री बोले तो क्या आपको सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा धीरे धीरे ये एंगल सटना शुरू करेगा और ये क्या होगा ऐसा कंडीशन आएगा जिस टाइम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे और बेस क्या हो जाएगा 0। इस तरह से 3 मेथड थे आपको वैल्यू निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी करने के लिए मैंने तीनों मेथड आपको क्या कर दिया पढ़ा दिया। सो आप टेबल को याद करें और इस पे क्वेश्चन कल हम आपको क्या करेंगे सॉल्व कराएंगे। आप ये अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।